हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आज हम लोग कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ये दिए हुए हैं। तो इससे पहले हम कुछ फंक्शन को समझ लेते हैं। जैसे कि अगर दो फंक्शन दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए इंटीग्रेशन कीजिए, जैसे साइन एक्स और ई की पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर दो फंक्शन जब दिए होते हैं, ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं जैसे लॉग एक्स और एक्स, ऐसे टेन इनवर्स एक्स और एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक सबसे पहले फार्मूला जानते हैं इसके लिए। तो फार्मूला क्या होता है उसको समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाया है कि फंक्शन f1x और f2x, यानी कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, मतलब इन्वर्स भी हो सकता है, एल्जेब्रिक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। तो इस टाइप के दो फंक्शन होंगे। जब दो फंक्शन होंगे तो उनको लगाने के लिए आपको ये याद रखना है कि जो आपने फर्स्ट फंक्शन माना होगा उसे आप पहले लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, जैसा कि ये हमने दिखाया है यहाँ पे। और माइनस, फार्मूले में माइनस लगेगा, इंटीग्रेशन। फिर अंदर हम लोग क्या करेंगे, डी अपॉन ब्रैकेट लगाने के बाद डी अपॉन डी एक्स, और फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पर होगा डिफ्रेंसिएशन। फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का होगा डिफ्रेंसिएशन। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर सेकेंड फंक्शन का यहाँ पर इंटीग्रेशन हुआ था, तो बिल्कुल सेम यहाँ पर आपको ब्रैकेट के अंदर भी सेकेंड का ही इंटीग्रेशन करना है, सेकेंड का ही इंटीग्रेशन करना है। तो हमारा जो फार्मूला है वो किस प्रकार हो जाता है, तो हमारा फार्मूले उसका दिखाया है कि डी अपॉन डी एक्स एफ वन एक्स, और यहाँ पर पहले फंक्शन को छोड़ा गया था तो उसका हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। दूसरे का यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है तो उसका दूसरे का ही हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो आप लोग ये फार्मूले को दोबारा देख लीजिएगा और अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें कैसे हम कि फर्स्ट किसे मानना, सेकंड किसे मानना, तो ये एक रूल्स है, आईलेट, आईलेट रूल। तो आईलेट मतलब आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब है लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स। लॉगरिथम फंक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, लॉग एक्स बेसी, लॉग एक्स बेसी होल स्क्वायर, या फिर लॉग एक्स की पावर 3, जो भी है। एल्जेब्रिक आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स सिक्स, टी स्क्वायर, टी क्यू, जेड स्क्वायर, जेड क्यू। ये मतलब ये वेरिएबल भले अलग अलग हों लेकिन पावर में होंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स सिक्स, टी स्क्वायर, टी क्यू, जेड स्क्वायर, जेड क्यू। ठीक है, और त्रिकोणमिति जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, और एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स यानी कि ई एक्स, ई की पावर 2x यानी कि ई 2x, ई की पावर 4x, ई की पावर x, ई की पावर 2x। ठीक है, तो ये हो गए आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब हम आप लोगों को समझा चुके हैं कि ये आईलेट रूल्स क्या है, इसमें आपको यूज कैसे करना है। यूज ऐसे करना है, यहाँ पर अगर आपको इन्वर्स यानी कि आई एल से पहले होता है, जो कि आई लेट। ठीक है, आई लेट। तो आई जब एल से पहले है, इसका मतलब इन्वर्स फंक्शन जितने भी होंगे, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, उसको हमें लॉगरिथम अगर दिया हुआ है फंक्शन कोई, तो उसको हमें सेकेंड मानना है और इन्वर्स वाला फर्स्ट मानना है। ठीक, इसी तरीके से अगर एल्जेब्रिक दिया हुआ है एक फंक्शन और एक लॉग वाला दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि एल ए से पहले आता है तो एल को हम लॉगरिथम फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे और एल्जेब्रिक फंक्शन को हम क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। ठीक है, एल्जेब्रिक को क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। और अगर हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और एक एल्जेब्रिक है, यानी कि अगर आईलेट के अनुसार देखें तो हमारा टी एल्जेब्रिक के बाद आता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होगा वो हमारा सेकंड फंक्शन होगा। वो हमारा कौन सा फंक्शन होगा, वो हमारा सेकंड फंक्शन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक, और एल्जेब्रिक हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा। जी, जैसा कि यहाँ पे दिखाया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर आइलेट में एल्जेब्रिक के बाद आता है, इसलिए सेकंड फंक्शन माना है, और यहाँ पर ए जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आता है, इसलिए इसे फर्स्ट फंक्शन माना है। तो आपको इस तरीके से लगाना है। इसमें जिस हिसाब से अरेंजमेंट दे रखा है कि अगर आई पहले है एल से, तो इसका मतलब आई को पहला मानना है, एल को सेकेंड मानना है। इसी तरीके से अगर एल दे रखा है और एल्जेब्रिक दिया है और लॉगरिथम दिया है, तो एल ए से पहले आता है, इसका मतलब एल को पहले फर्स्ट फंक्शन मानना है और एल्जेब्रिक को सेकेंड फंक्शन मानना है। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दे रखा है और ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल दे रखा है, जिस हिसाब से अरेंजमेंट है उसी हिसाब से आपको फर्स्ट सेकेंड मानना है। तो आपको और अच्छे से समझना है तो इसके लिए आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। तो है क्या कह रहा है ये क्वेश्चन,
एक यहाँ पर एक्स इंटीग्रेशन करना है एक्स टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर दो फंक्शन है, पुट करने से भी नहीं कोई गायब होगा, तो जब पुट भी करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हम तब ही हम फर्स्ट और सेकंड वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट किसको मानना है, अभी हमने समझाया कि आई लेट के अनुसार क्या समझाया कि इन्वर्स फंक्शन पहले, यानी कि फर्स्ट फंक्शन हमारा हो गया इन्वर्स वाला, और एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है, ठीक है, आई के बहुत बाद में आ रहा है, तो इसलिए इसको मान लेंगे हम सेकंड फंक्शन। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बस यहाँ पर फर्स्ट सेकंड यूज़ करना है। तो देखिए कैसे लगाया गया है, इसमें यहाँ पर हमने टेन इनवर्स एक्स फर्स्ट मान लिया और एक्स को सेकंड मान लिया। तो फर्स्ट फंक्शन टेन इनवर्स एक्स को रोक लिया है और सेकंड का क्या कर लिया है, इंटीग्रेशन कर लिया है, ठीक है, माइनस फिर हमने क्या किया है डी अपॉन डी एक्स, चूँकि फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे जिसको छोड़ा जाता है उसका यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको डिफरेंशिएशन के भी फार्मूले आपको पता होने चाहिए, इसीलिए हमने जब फर्स्ट वीडियो सेकंड भाग बनाया था इंटीग्रेशन का, तो उसमें हमने अच्छे से फार्मूले डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के डिस्कस किए थे। तो उसको जिन लोगों ने ये वीडियो अगर ना देखी हो तो उनको वो लोग वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से लगाया गया है डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन एक्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स अब आपको सिंपल है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, पावर में एक ऐड हो जाएगा, यानी कि एक में एक ऐड होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमने बताया था वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, अगर कॉट इनवर्स एक्स का होता तो बस माइनस लग जाता है, माइनस का ही अंतर होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हमने इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है। एक्स का इंटीग्रेशन करना है चूँकि, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है, तो इसलिए अब हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिख देंगे, किस लिए, क्योंकि इस एक्स का इंटीग्रेशन किया गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये चूँकि यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वन अपॉन टू बाहर ले लिया गया है, इसको तो हमने ज्यों का त्यों ही लिखा है। अब वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर था, ऊपर था एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में, तो हमने क्या किया, वन जोड़ा और वन घटाया। वन जोड़ा वन घटाया क्यों है, ये हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी कि हर में वन प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, तो हम ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर इसके नीचे जो है जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले फंक्शन और दूसरे फंक्शन के नीचे, तो हमारे फार्मूले बन जाएंगे कटने के बाद, ऐसे डायरेक्ट तो बनेंगे नहीं, ना तो पुट करने पे बनेंगे, तो इसलिए हमें ये स्टेप करने पड़े, ठीक है। तो ये स्टेप इसलिए हमको लेने पड़े। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन के नीचे लिखते हैं तो यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा जाएगा, और जब हम माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो जब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि वन अपॉन टू, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी वन अपॉन टू, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको अब हम लोगों को बस कुछ नहीं करना है, सिंपल है। अब जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाता है, dx, यानी कि यहाँ पर वन है तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन का इंटीग्रेशन होता है x, तो इसलिए हमने यहाँ x क्या लिख दिया है, x लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है x, और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का, तो वो हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स x, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x, ठीक है। तो ये टेन इनवर्स x हो गया प्लस c, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा सभी लोग। तो टेन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और यहाँ पर जिस तरीके से सॉल्व किया, वन जोड़ा वन घटाया, यहाँ से ही आपको लॉजिक यूज करना है, तो वहाँ पर आपको ध्यान से देखना होता है उस क्वेश्चन को, जहाँ पर कुछ अलग से कुछ स्टेप यूज किए जाते हैं, वही हमें याद रखने होते हैं, क्योंकि बाकी सारे स्टेप तो इजी होते हैं, वो तो याद रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग भूल जाते हैं। और बाकी इसको जब सॉल्व करेंगे, वन आ जाएगा, वन का हो जाएगा एक्स, ये हम लोगों को फार्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि ये होता है टेन इनवर्स एक्स का, तो बस टेन इनवर्स एक्स लगा दिए, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसा कि ये अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, इंटीग्रेशन समाकलन एक्स लॉग एक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आइलेट के अनुसार अगर हम देखें तो लॉग वाला सेकंड में आ रहा है आई की अपेक्षा, चूँकि आई वाला तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हमारा ऑरिजी हो गया लॉग, यानी कि एल लॉग है जो कि एल्जेब्रिक से पहले आ रहा है, इसलिए हम लॉग को फर्स्ट मान लेंगे और एल्जेब्रिक को क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। तो लॉग को हम फर्स्ट मानेंगे और एल्जेब्रिक को
सेकेंड मानेंगे। तो एल्जेब्रिक यहाँ पर कौन है, यहाँ पर एल्जेब्रिक है एक्स, तो एक्स एल्जेब्रिक है, लॉग एक्स हमारा लॉगरिथम है, तो इसलिए लॉग वाला फर्स्ट मान लिया और एल्जेब्रिक सेकंड मान लिया। कैसे लगाएंगे, पहला हम लोगों ने रोक लिया लॉग एक्स और दूसरा यानी कि एक्स का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट ब्रैकेट लगाएंगे। इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है बिल्कुल, डी अपॉन डी एक्स, चूँकि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन अकॉर्डिंग टू फार्मूला डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा, तो डी अपॉन डी एक्स, इसलिए लॉग एक्स का क्या कर दिया डिफ्रेंशिएशन। जिसका यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है उसका पुनः यहाँ पर इंटीग्रेशन होना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस फार्मूले को। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सभी के सामने उनके फार्मूले लगा चुके हैं, अब इसको यूज़ फार्मूले क्या होते हैं वो देखने हैं। जैसे कि एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा 1 अपॉन एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो बस अब आपका यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्या आ जाएगा, चूँकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आया और 1 अपॉन 2 पहले से दिया हुआ ऑलरेडी, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर, और ये 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है तो 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सबसे पहले आइलेट समझना है कि किस तरीके से फर्स्ट किसे मानना है और सेकंड किसे मानना है। लॉगरिथम वाला पहले आ रहा है तो फर्स्ट उसे मानना है, एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है तो उसे सेकंड मानना है। तो इस क्वेश्चन में भी यही था हमारा। इस क्वेश्चन में देखें तो लॉग एक्स था, तो लॉग एक्स और एक्स, तो इसलिए हमने इसको इसी तरीके से ही लगाया था, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आगे आप चैप्टर अगर बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको लिमिट के भी मिलेंगे, तो लिमिट के आप लोग यहाँ पर ही पढ़ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा और आप जल्द से जल्द अन्य चैप्टरों का भी रिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें अगर आपको लिमिट दी हुई है तो लिमिट को किस तरीके से यूज़ करना है, बाकी सारे स्टेप उसी तरीके से फॉलो करने हैं जैसे हम लोगों ने अभी सीखा है, और बाकी लिमिट का यूज़ आपको बस यहाँ पर सीखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस है, तो इसमें लिमिट आप किस तरीके से यूज़ करोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए ये भी हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है लगा दिया है, ठीक है। तो आप लोग देखिए किस तरीके से लगाया गया। तो पहले नंबर वही हमारा तरीका कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है। तो यहाँ पर आइलेट के अनुसार अगर हम देखें तो एक तो ट्यूनामेट्रिक फंक्शन है कॉस एक्स और एक एल्जेब्रिक फंक्शन है एक्स। तो ट्यूनामेट्रिक हमारा बाद में आ रहा है, एल्जेब्रिक हमारा पहले आ रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग फर्स्ट मान लेंगे एल्जेब्रिक वाले को और सेकंड मान लेंगे ट्यूनामेट्रिक वाले को, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड माना गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, वही बिल्कुल वैसे फार्मूला लगाना है। पहला हमने एक्स आगे लिख लिया है फंक्शन, इंटीग्रेशन जिसको हम करते हैं उसको इस तरीके से लिख लेते हैं 0 से π/2 cos x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 ब्रैकेट। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा गया था, जिसको छोड़ते हैं उसका डिफरेंशिएशन होता है, जिसका यहाँ इंटीग्रेशन होता है उसका फिर यहाँ इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आ गई d/dx x cos x। अब हम यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन जब लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, cos x का sin x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, cos x का sin x आ जाएगा, और यहाँ पर cos x का क्या आ जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वो भी sin x आ जाएगा। तो हम सारे फार्मूले यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। सारे फार्मूले यूज़ करने के बाद अब लिमिट का यूज़ कैसे करना है, जैसा कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से जैसा कि यहाँ पे देखें तो cos x का x ही रखा, cos x का sin x, ब्रैकेट लगाया, अपर लिमिट ऊपर लिखनी है, लोअर लिमिट नीचे लिखनी है, ठीक है। 0 से π/2 लिमिट वो तो वैसी की वैसी रही, x का चूँकि x के सापेक्ष क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो यहाँ पर 1 लिखा नहीं है क्योंकि 1 से कुछ फ़ायदा होगा नहीं, वही आना है। cos x का फिर sin x लिख दिया यहाँ पे। अब चूँकि यहाँ पे दो इंटीग्रेशन 2 बार होते हैं तो बाहर वाले इंटीग्रेशन में लिमिट रखनी है, अंदर वाले में ऐसे रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x का जो लिमिट किस तरीके से यूज़ करनी है, अब आपको समझना है लिमिट किस तरीके से यूज़ करनी है। तो लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले नंबर जो ऊपर ब्रैकेट दी होती है उसको यूज़ करते हैं, यानी कि जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर π/2 पुट कर देंगे, ठीक है। वहाँ पर π/2 पुट कर देंगे, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे 0। सेम ऐसे ही sin x का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, अपर लिमिट ऊपर चढ़ा दी, लोअर लिमिट नीचे, इस तरीके से ब्रैकेट लगा के यूज़ कैसे करनी है, अपर लिमिट यानी कि π/2 और लोअर लिमिट यानी कि 0। अब आपको टेबल पता होनी चाहिए, sin π/2 मतलब sin 90 का मान होता है 1। अच्छे से आप लोगों ने हाई स्कूल में अगर पढ़ा होगा तो याद होगा। अच्छा, cos 90 की वैल्यू होती है 0। क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। इन सब वैल्यू का यहाँ पे यूज होगा,
तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से π/2 साइन π/2 का मान, चूँकि साइन 90 1 होता है, 1 लिख दिया। लोअर लिमिट 0 है तो 0 जब रखेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर हमने अभी बताया था ये किस तरीके से लिखा है, π/2 माइनस 0 है ना, cos 0 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो π/2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे π/2 और माइनस यहाँ पर चूँकि cos π/2 का मान 0 होता है तो 0 लिखा है, cos 0 का मान 1 होता है तो 1 लिखा है, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा π/2 माइनस 1। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कुछ लगाने हैं, जैसे कि log x वाला, tan इनवर्स x वाला, x स्क्वायर sin इनवर्स x वाला। यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे दो फंक्शन तो हैं ही नहीं, तो इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो फंक्शन नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें हम x की पावर 0 लगा के दो फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पर आपको लगा देना, सेम ऐसे tan इनवर्स x में x पावर 0 मान के फर्स्ट सेकंड लगा देना, फर्स्ट ये सेकंड ये, यहाँ पर फर्स्ट ये सेकंड ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन फार्मूला आप सोचें जैसे डिफरेंशिएशन का होता है log x का 1/x, वैसा इंटीग्रेशन में तो नहीं होता है, ठीक है। इसको आपको एज ए क्वेश्चन पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको फार्मूला समझ लो चाहे वैल्यू समझ लो, ठीक है। तो आपको ये लगाने हैं क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इसी मेथड से लगेंगे। तो ये आप लोगों के लिए होम। कुछ और क्वेश्चन लगाने से पहले अभी हमें कुछ और डिफरेंट फार्मूलेज हमें डिस्कस करने पड़ेंगे, क्योंकि इनका भी यूज होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, काफ़ी यूज होते हैं। tan x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, log cos x, log mod cos x और माइनस, ठीक है, यानी कि माइनस log cos x। अगर आपको माइनस वाला नहीं याद रखना है तो log sec x याद रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से cot x में क्या याद रखना है, log sin x। तो इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका ये है, जो cot x को हम लोगों ने पढ़ रखा है cos x बटे sin x, तो यहाँ पर sin x आ रहा है डिवाइड में, तो cot x वाले फार्मूले में आपको क्या यूज़ कर देना है log के साथ, log mod sin x। सेम ऐसे tan x में क्या यूज़ करना है, sin x बटे cos x। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर cos x आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने log cos x लगा दिया। चूँकि c वाले हमने बताए थे जितने भी होते हैं उसमें माइनस लगता है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर माइनस log cos x लगा दिया गया, ठीक है। तो फार्मूले याद करने का थोड़ा सा आप लॉजिक ट्रिक बना लीजिए, बाकी इसके प्रूवमेंट भी होते हैं वो भी हम करा देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें, अगला फार्मूला देखें, सॉरी, cot x का आप समझ गए, tan x का समझ गए। इसी तरीके से sec x में क्या होता है, sec x में log sec x tan x। sec x का डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा था, sec x डॉट tan x, यानी कि sec x गुणे tan x। तो गुणा जो हमारा है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाना है और log लगा देना है, सेम उसी तरीके से जैसे भी हमने log यहाँ tan x वाले cot x वाले में लगाया था, ठीक है। तो log sec x प्लस tan x, तो आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना है, log sec x प्लस tan x। अगर ये नहीं याद रखना है, वैसे यही आप लोग याद रखेंगे, हमें पता है इसी का ही ज़्यादा यूज होगा और आप लोग यही यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी है। log 10 π/4 प्लस x/2। अच्छा, cosec x, अगला cosec x का अगर हम देखें तो हमारा आ जाएगा cos x log cosec x माइनस cot x। चूँकि cosec x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ रखा है, cosec x और cot x पढ़ रखा है माइनस में, तो माइनस में होता है तो इसलिए cosec x माइनस cot x लगा देना है यहाँ पे log के साथ। अच्छा, ये दो बार लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को ये याद रखना है तो log 10x/2 याद रख सकते हैं, log mod 10x/2। अच्छा, आप लोग एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर log जो भी इंटीग्रेशन में फार्मूले log में निकल के आते हैं तो उसमें log mod में ही लिखा जाता है, ठीक है। इन इंटीग्रेशन में log mod में लिखा जाता है, बाकी आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखना है आपको mod में। अच्छा, कुछ और फार्मूले जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है 1/(x1 + x²) क्या होता है, tan इनवर्स x, ठीक है। लेकिन अगर 1 की जगह पे यहाँ पे a² दे दिया जाता है तो आपको बस कितना क्या करना है, 1/a बाहर ले लेना है, tan इनवर्स x/a लिख लेना है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, x² + a² 1/a tan इनवर्स x/a। अगर यहाँ पे 1 होता है तो क्या लिखते थे हम लोग, इसको अगर बिगाड़ दें तो tan इनवर्स x ही तो लिखते थे। तो सेम आपको वैसे ही यहाँ पर a² अगर आ जाता है तो 1/a बाहर ले लेना, ये बाहर ले लेना, ठीक है। tan इनवर्स x/a यहाँ पे ले लेना है। इंटीग्रेशन dx अपॉन √a² माइनस x²। अगर यहाँ पे a की जगह 1 होता तो हम लोग क्या लिखते थे, sin इनवर्स x लिखते थे केवल। तो सेम वैसे यहाँ पर अगर a² आ जाता है तो sin इनवर्स x/a लिख देना है, ठीक है। क्या लिख देना है, sin इनवर्स x/। इसी तरीके से ये एक और है, लास्ट फार्मूला है 1/x √x² माइनस a²। हैं तो वैसे बहुत, लेकिन अभी फिलहाल यही समझने हैं, जितने हम पढ़ाते जाएँ उसी हिसाब से आप पढ़िए और उसी से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। तो इसमें आ जाएगा 1/a sec इनवर्स x/a। सेम उसी तरीके से अगर यहाँ पर a की जगह 1 होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, sec इनवर्स x लिखते हैं। बस यहाँ पर अगर ये आ जाता है तो sec इनवर्स x/a लिखना है, ठीक है।
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आगे आने वाले समय में और अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर सकें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।